मैं कुछ एक हफ्ते के लिए शायद एक नरक जैसे घर में रह रहा था। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था और मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। मेरे पेरेंट्स ही मेरे इस घर का रेंट दे रहे थे। मुझे पता है मैं थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हूँ। घर मॉडेस्ट था, ज़्यादा बड़ा या फिर फैंसी नहीं था, लेकिन मैं उस घर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। कुछ पहले के 2-3 दिन के लिए ही बस। कुछ दिनों बाद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होने लगी। ऑन अ रेनी सैटरडे विथ नथिंग टू डू मैं अपने हॉल रूम में बैठ के टीवी देख रहा था। तभी मैंने मेरे राइट साइड से एक आवाज़ सुनी। मुझे पहले ऐसे लगा कि कोई प्राणी मेरे घर के अंदर घुस आया है। मैंने फ्रेंड रूम के इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैं फिर से बैठ गया और टीवी देखने लगा। ये इस घर में पहला इंसिडेंट था जो काफी वियर्ड था। पूरे दिन बारिश गिरती रही और रात में भी बारिश गिर ही रही थी, तो ये एक्सक्यूज था कि मैं घर के बाहर ना निकलूं। मैं तभी भी टीवी ही देख रहा था और तभी मुझे फिर से आवाज आई मेरे किचन की तरफ से। मैं उठा और मैं किचन की तरफ गया। वहाँ सरप्राइजिंगली एक चेरी का ग्लास का बाउल नीचे गिरा था और बाउल के ग्लासेस के टुकड़े यहाँ वहाँ फैल चुके थे। मुझे थोड़ी भी आइडिया नहीं थी वो चेरीज से भरा हुआ बाउल कैसे नीचे गिरा होगा। नेवरदलेस मैं उस चेरीज को और बाउल को साफ करने लगा। जैसे ही वो बाउल मैं साफ कर रहा था, मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल किचन के लेफ्ट साइड से आ रही थी। इस बार आवाज काफी क्लियर भी थी। मैंने उठ के किचन के लेफ्ट साइड में देखा, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब मुझे जो आवाजें आ रही थी उससे मैं बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड भी हो रहा था। मैंने किचन में पड़े हुए चेरीज और बाउल को साफ किया और मैं वापस हॉल में चला गया। मैं फिर से टीवी देख रहा था। बाहर थंडरस्टॉर्म का आवाज बहुत ही जोरों से आ रहा था। मुझे शायद लगता है कि ये बारिश इस साल की सबसे तेज बारिश हो रही थी। तो फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। वो आखिरी चीज है जो मुझे याद है, अप्रिशिएटिंग साउंड ऑफ रेन आउटसाइड, क्योंकि उसके बाद मैं टीवी देखते देखते ही सो गया। फिर उसके बाद मैं कुछ 1 घंटे बाद फिर से उठा। टीवी अभी भी चल रहा था, लेकिन टीवी की आवाज से मैं बिल्कुल भी नहीं उठा था। मुझे आज भी याद है मैं एक बैंग वाली आवाज से उठा था, जो कि फ्रंट रूम के राइट साइड से आई थी। रिगार्डलेस मैंने टीवी बंद किया और मैं ऊपर अपने रूम में सोने के लिए चला गया। अगला दिन काफी नॉर्मल था। उसके बाद वाला दिन भी काफी नॉर्मल ही था, लेकिन फिर से स्ट्रेंज चीजें होने लगी जब तीसरा दिन आया, जब बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। मैं अपने बेड पे उठा और मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंगओवर में था, जैसे कि मैं 2 दिन से ड्रिंक कर रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा सिक भी फील कर रहा था। मैंने इसके पहले के हैंगओवर्स में कभी इतना सिक फील बिल्कुल नहीं किया था। ग्लूमी रेनी वेदर ने मुझे बाहर जाने नहीं दिया। मैं अपने घर पे ही था। मैंने 2 दिन से बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो मुझे हैंगओवर में उल्टी आने के चांसेस थे। तो मैंने अपने बेड के बाजू में एक डस्टबिन रख लिया था, ताकि मुझे उल्टी आए तो मैं सीधे उस डस्टबिन में उल्टी करूँ। कुछ दोपहर के 2 बजे फिर से मुझे वो आवाज आने लगी। आवाज नीचे से आ रही थी। मैं नीचे की तरफ गया। इस बार आवाज और भी क्लियर थी। वो आवाज स्टोरेज रूम से आ रही थी। वो दरवाजा मैंने कभी नहीं खोला था। स्टोरेज रूम किचन के पास में ही था, किचन के बिल्कुल बाजू में, किचन के राइट साइड में। मैं स्टोरेज रूम के पास गया। मैंने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला। वो रूम में पूरा अंधेरा ही था। मैं देख सकता था कि वो रूम पूरा खाली है और बस उसके अंदर एक चेयर है। लेकिन अब आवाज आनी बंद हो गई थी, तो मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगली रात जब मैं अपने बेड पे सो रहा था, मैं फिर से अपनी नींद से उठा। मुझे पहले तो लगा कि शायद मैं थंडरस्टॉर्म की आवाज से उठा, लेकिन मैंने फिर से नीचे से जब आवाज सुनी उस स्टोरेज रूम से, तब मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ। लेकिन इस बार मैं फ्यूरियस भी था। मैं थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहा था। मैं इस बार नीचे की तरफ गुस्सा होते हुए गया। मैंने स्टोरेज रूम का दरवाजा खोला और मैं जैसे ही लाइट का स्विच ऑन करने वाला था, तभी मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी। वो बच्चा गिगल कर रहा था उस डार्क स्टोरेज रूम में। लेकिन उस रूम में पूरी तरह अंधेरा था। बस थोड़ी सी मूनलाइट खिड़की से आ रही थी। मैंने उस रूम के अंदर किसी भी बच्चे को नहीं देखा। वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब मेरे अंदर क्या फीलिंग हो रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था और बहुत ही ज्यादा पैनिक हो रहा था। जो डर मुझे उस वक्त लगा, वो शब्द डर काफी नहीं है मेरी फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए। मैं इतनी तेज उस घर के बाहर भागा। मुझे आज भी याद नहीं है मैं कैसे उस घर के बाहर पहुंचा। मैंने अपने डैड को फोन किया और उन्हें मुझे पिकअप करने के लिए पूछा।
मैं घर पे पहुंचते ही मैंने मॉम डैड को सब कुछ एक्सप्लेन किया। इन अ वियर्ड सेंस उन्होंने मुझे इतना इमोशनल कभी नहीं देखा था और उन्होंने भी मुझ पे बिलीव कर लिया। मैंने अगले दिन ही मेरे डैड के साथ उस घर में जाके अपनी सारी चीजें पैक कर ली और अपने घर पे वापस मूव इन कर लिया। उस घर में वो वियर्ड आवाजें, किचन में स्ट्रॉबेरी का बाउल गिरना, उस स्टोरेज रूम के अंदर बच्चे की गिगल करती हुई आवाज, मुझे आज भी बस एक ही चीज लगती है, उस घर में बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी।